नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और आज अतीक अहमद के परिवार में एक बार फिर से मातम फैल गया जब 3 साल के अंदर उनके परिवार में आज चौथी मौत हुई है। फूलपुर के पूर्व सांसद और माफिया रहे अतीक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की आज सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान अहमद झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। झांसी में अबान की कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में अबान की मौके पर मौत हो गई। अबान पिछले कुछ समय से सार्वजनिक तौर पर कम नजर आ रहा था, लेकिन जब भी सामने आया किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहा। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हादसे के बाद वो कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें अबान बैठकर प्रयागराज से झांसी जा रहा था। अबान अतीक अहमद के 5 बेटों में सबसे छोटा था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक और उसके परिवार पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो अबान और उसके भाई अहजम को पुलिस ने चकिया इलाके से बरामद करके बाल संरक्षण गृह भेजा था। तब दोनों नाबालिग थे। दोनों करीब 7 महीने तक बाल सुधार गृह में रहे और बाद में कल्याण समिति के आदेश पर उनकी बुआ परवीन कुरैशी के सुपुर्द उनको किया गया। बाल गृह से निकलने के बाद दोनों सबसे पहले अपने पिता अतीक और चाचा अशरफ की कब्र पर पहुंचे थे और वहां पर नमाज अदा की थी। तो 3 साल और 4 मौतें। अतीक अहमद का कुनबा कैसे बिखर रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी एक एक डिटेल्स लेकर आए हैं। अतीक अहमद देखिए, 13 अप्रैल 2023 को असद और अतीक की गोली मारकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई थी। अशरफ को 15 अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। अबान अहमद 6 अगस्त 2026 को सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। झांसी में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का सड़क हादसे में मौत हो गई है और इस एम्बुलेंस में देखिए घायलों को लाया जा रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के ये तस्वीरें साफ तौर पर है जहां पर जो घायल हैं बताया जा रहा है क्रेटा गाड़ी में 5 लोग सवार थे, झांसी आ रहे थे और झांसी आकर के वह जो अली जो उनका भाई है वो झांसी कारागार में बंद है, उससे मिलने आ रहे थे। वो इसी बीच डिवाइडर से क्रेटा गाड़ी टकराती है और तस्वीरें पहले आप देखिए कि जो जख्मी लोग हैं 2 लोगों की मौत हो गई है। एक तो अबान की मौत हो गई, अतीक अहमद का बेटा था छोटा, और उनके जो दोस्त थे वो भी कहीं ना कहीं जख्मी हुए हैं। उसमें से एक दोस्त की मौत हो गई है। बाकी 3 लोगों को यहाँ पर इलाज के लिए लाया जा रहा है। अब आपको इस हादसे का हम एक AI वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा एक्सीडेंट हुआ कैसे और कैसे मौके पर वो तमाम लोग मारे गए। अब ये देखिए, ये वो क्रेटा कार है। ये प्रयागराज से आज सुबह सुबह झांसी के लिए रवाना हुई। इस कार में 5 लोग सवार थे और एक बार फिर से देखिए, कार बहुत तेज रफ्तार में चल रही थी। अचानक से कार का संतुलन बिगड़ता है क्योंकि ऐसा जो घायल है इस गाड़ी में जो जिंदा बच गए हैं उन्होंने ये बताया है कि गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आया और गाड़ी पर उसने अपना संतुलन खो दिया और उसके बाद गाड़ी की हालत इतनी ज्यादा बुरी कि आगे की सीट पर बैठे दोनों लोग मारे गए। मौके पर अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकायदा इस पूरे मामले में अब 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के बारे में कुछ जानकारियां। सितंबर 2025 में देखिए, अबान 3 गाड़ियों के साथ नैनी जेल पहुंचा था और तब यह चर्चा में आया था क्योंकि उसी जेल में उसका यही भाई जो आज की तारीख में झांसी में है वो उस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था और अली से मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान कैमरों के सामने वो अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आया था। नवंबर 2025 भड़काऊ रील पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और प्रयागराज के धूमनगंज थाने में यह मुकदमे को दर्ज किया गया। रील से आरोप यह लगा
की रील से दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अप्रैल 2023 को उमेश हत्याकांड के बाद बाल गृह में ये दोनों भाई जो नाबालिग थे उस समय, उनको वहां पर रखा गया था। अब अबान के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स ने क्या कुछ कहा, जो शख्स इस एक्सीडेंट में जिंदा बचा है, उसकी जुबानी ये इस पूरी घटना को समझते और जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? एहज़म। क्या नाम है आपका? एहज़म। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ कुछ बताइए। मैं सो रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था। हाँ। फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि हुआ। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग। कौन कौन लोग थे? 5 लोग थे। अबान नाम था, उमर नाम था, सोनू नाम था और पैर में लगी हुई है भाई यार। भाई पैर किनकी मौत हुई है? किनकी मौत हुई है? किसकी मौत हुई मुझे नहीं पता। और इस क्रेटा गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और 3 जीवित है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब अतीक अहमद के परिवार को जानने की कोशिश करते हैं कि अतीक अहमद की शादी कब हुई, उसके परिवार में पत्नी के अलावा कौन कौन था, कितने बेटे थे, उनका नाम क्या था और आज की तारीख में कौन कहां है, वो जानने की कोशिश करते हैं। अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन पिछले 3 सालों से लगातार फरार चल रही है। उसका पहला बेटा, कुल 5 बेटे हैं उसके, पहला बेटा उमर अहमद जो कि आज की तारीख में लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद जो कि झांसी जेल में बंद है, जिससे मिलने के लिए अबान जा रहा था। तीसरा बेटा असद है जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था और एनकाउंटर में झांसी में ही उसकी मौत हुई थी, वहां पर उसको पुलिस ने मार गिराया था। चौथा बेटा अजहम अहमद जो कि कोलकाता में पढ़ाई कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अतीक की बहन के पास वो रहता है। पांचवा बेटा आबान जो कि प्रयागराज में था और आज ही सुबह अपने बड़े भाई अली से मिलने के लिए झांसी की जेल तक जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसा होता है और उसकी दर्दनाक मौके पर मौत हो जाती है। देखिए, सुबह 10:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक क्रेटा गाड़ी है जिसमें 5 लोग सवार थे। वो मतलब बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग, एक अबान पुत्र अतीक अहमद जो प्रयागराज के निवासी है और एक सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की मृत्यु हुई है और 3 लोग जो थे उनके वो घायल हुए।